नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम पर डे एक वीडियो डाला करेंगे जिसमें हम जिक्र करेंगे, डिस्कशन करेंगे हम जो +2 क्लास में पॉलिटिकल साइंस है उस सब्जेक्ट की। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम बात करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट। और अगर आप, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बुक नंबर फर्स्ट में हम लेसन नंबर फर्स्ट जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि राष्ट्र निर्माण के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे भारत की आज़ादी से लेकर अब तक। और इस पार्टिकुलर जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम और उसके बाद जो आने वाले कुछ साल थे उनमें भारत ने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया। तो देखिए, एट द आवर्स ऑफ द मिडनाइट ऑन द 14 और 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंडेड फ्रीडम्स, मीन्स कि भारत ने 14 अगस्त के मिडनाइट को, जो कि भारत ने सपना देखा जिसके लिए हज़ारों हमारे सूरवीरों ने बलिदानी दी, उस आज़ादी को पा लिया गया। फर्स्ट जो पीएम थे हमारे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, जो सपना हमने देखा उसकी शुरुआत बहुत टाइम पहले हो चुकी थी, चाहे हम बात करें 1857 की क्रांति की या उसके बाद में जितनी भी घटनाएं हुई उनकी। तो इस आज़ादी के लिए एक ख़ास, एक इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट हुई वो थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई माउंटबेटन प्लान, जो कि आया 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इसमें कहा गया कि आने वाले कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में हम क्या करेंगे कि पूरे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो इंडिया डिवाइड होगा उसमें से एक हिस्सा बनेगा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा बनेगा इंडिया। अब जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, किसके, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको संबोधित किया गया। और जो संबोधित किया गया उस स्पीच को कहा गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हिंदी में इसको कहा जाता है भाग्य वधु के साथ चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसका अर्थ होता है कोई भी ऐसी घटना जो बहुत ही अत्यंत प्रिय होती है और उस घटना के लिए लोगों के दिलों में उमंग होती है। जो स्पीच दी गई नेहरू जी के द्वारा उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम आने वाले टाइम में देश के लिए काम करेंगे, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी देश की डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या हम करेंगे। After 1947, India had 2 goals almost everyone agreed upon, कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के सामने कुछ ऐसे एम थे जिसे उसको पाना था। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि टू सेटअप डेमोक्रेसी और सेकंड गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड्स ऑफ ऑल, मीन्स कि भारत के सामने जो मेन गोल रखे गए वो था कि डेमोक्रेसी को सेट करना और इंडिया में एक ऐसी सरकार की स्थापना करना जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो भारत के सामने कौन कौन से जो मेन चैलेंजेस थे, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से अगर हम बात करें इसकी 4 मार्क्स के लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि राइट 3 मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया आफ्टर 1947। तो फर्स्ट की अगर बात करें, फर्स्ट है टू शेप द नेशंस, कि देश को किस शेप में लेकर आना है, देश को यूनिफाइड करना है। बिकॉज उस टाइम की अगर बात करें तो पूरा जो इंडिया था वो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। और अगर प्रिंसली स्टेट्स की बात करूं तो पूरी इंडिया में नियर अबाउट
565 जो रियासतें थी, इन रियासतों को एक करने का काम दिया गया सरदार पटेल को, और उन्होंने इस काम को बखूबी निभाया भी, इसलिए उनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई। सेकंड, अगर हम बात करें टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना, और इसके लिए जो भी नेसेसरी काम होते हैं उनको पूरा करना, चाहे वो लोगों को राइट टू वोट का अधिकार देना है, चाहे उनको इक्वालिटी की बात करें, चाहे उनके फंडामेंटल राइट की बात करें, चाहे हम बात करें उनके ऑल ओवर पॉलिटिकल राइट्स की। थर्ड, अगर आप देख पा रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए। ओवरऑल डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट की, या कल्चरल डेवलपमेंट की, या किसी और तरीके के डेवलपमेंट की, जो लोगों की विकास को लेकर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ा होता है। तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पार्टीशंस की, कि पार्टीशंस के दौरान क्या कुछ हुआ। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशंस। नो वन नो टू नेशन स्टेट्स कम इनटू एक्सिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। किसी को ये पता भी नहीं था, ना ही इस चीज़ के लिए कोई नोटिस निकाला गया, और ना ही इसके रिगार्डिंग कोई बड़ी अनाउंसमेंट की गई कि भारत को किस डेट को, किस दिन को और किस ईयर को आज़ाद किया जाएगा। तो शायद इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी भारतीय लोगों को। अब देखिए आगे कि रिजल्ट ऑफ पार्टीशंस, द डिवीज़न ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, कि पार्टीशन के कारण जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्टेट बने, तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और दोनों को ही डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान बना दिए गए अकॉर्डिंग टू दी टू नेशंस थ्योरी। टू नेशन थ्योरी की अगर बात करें तो हिंदी में इसे कहा जाता है द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत, जो कि दिया गया बाय द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग में एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्हीं के द्वारा ये जो सिद्धांत था वो इंस्पायर था। उनका ऐसा मानना था कि भारत में जो मुसलमान हैं या मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, बिकॉज जो कांग्रेस जैसी संस्थाएं हैं शायद वो उनके अधिकारों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए एक अलग देश और मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। सो इसी चीज़ को बेस बनाकर इंडिया और पाकिस्तान दो देशों को बनाया गया, दो अलग अलग देश बने, और दोनों के दोनों जो देश बने उन्हें एक तरीके से अगर हम बात करें, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दोनों देशों को कहीं ना कहीं रिलीजन के बेस पे बना दिया गया। द कांग्रेस पार्टी दैट इज़ मेड बाय द ए.ओ. ह्यूम इन 1885 अपोज्ड दिस थ्योरी ऑफ पार्टीशन, कि आज़ादी के बाद जब अगर बात करें या ड्यूरेशन पार्टीशन की बात करें, भारत और पाकिस्तान को जब डिवाइड किया जा रहा था तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, उसने इसका अपोज किया, इसके खिलाफ थी कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। और इस पार्टी की स्थापना की गई एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे ए.ओ. ह्यूम, कब 1885। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो कि हमने देखी। इसमें हमने बात की इंडिया के पार्टीशंस के बारे में, कैसे पार्टीशन हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन प्लानिंग क्या थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।